नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। आप जानते हैं कि अभी हम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। हमने 10 से 11 वीडियो पढ़ ली हैं, अभी 6-7 वीडियो और बची हैं। इसके बाद मैं लाइव पढ़ाने आने वाला हूँ और बहुत ही मजा आने वाला है। और अभी हम मेंस की क्लासेस भी करेंगे। मेंस के मैं कई सारे बैचेज स्टार्ट करूंगा। अभी एक बैच अनअकैडमी प्लस पे स्टार्ट कर रहा हूँ 25 तारीख से। सुबह 9 से 11 इसकी क्लासेस रहेंगी। एडवांस मैथ से शुरू कर रहा हूँ। इसके अलावा एक प्रैक्टिस बैच मैं अनअकैडमी की फ्री स्पेशल क्लास में लेके आऊंगा, जैसे क्रैश कोर्स शुरू किया था। और अभिनय मैथ्स पे A to Z 2.0, जिसका इतने दिनों से मैं भी वेट कर रहा हूँ कि हम पढ़ें बहुत शानदार तरीके से। इतनी सारी चीजें जो पिछले सालों में मैंने सीखी है नई नई, वो मैं आपको बताऊं और फिर से आपसे रूबरू होने का मौका मिले। हम हंसी मजाक करें, हम बातें करें, मजा आ जाए। ठीक है, तो मिलेंगे। आप ये पढ़ते रहो जब तक। बाकी जो भी बैचेज आ रहे हैं उनके लिंक, जो भी फ्री क्लासेस, क्रैश कोर्स, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। इसका नाम लिख लीजिए, ऐड और सब्ट्रैक्ट। यदु भैया, तुम्हारा टारगेट कौन सा सीजीएल है? ऐड और सब्ट्रैक्ट है भैया। क्या हुआ बेटे? ऐसे नहीं करते, क्या हुआ मेरे बच्चे को? पहला पहला बच्चा, इतना प्यार कौन करेगा? आजकल तो माँ बाप भी नहीं करते ऐसे, मानते हो कि नहीं? लेकिन हम करते हैं तुम्हें। ऐड वन। तुम आज गोली लेके नहीं आए बेटा। सब्ट्रैक्ट वन। क्या हाल है भाई तुम्हारे? बढ़िया। ये भैया बहुरानी का रूप धारण करके बैठे हैं इधर। ऐसे ही क्यों बैठे हो? हैं? नहीं, मैंने राजस्थान में देखा है। आप राजस्थान से हो? सोनीपत से? इतनी खतरनाक जगह से हो? अरे भाई, आपका कुछ नहीं हो सकता। आप तो किसी को भी हिला सकते हो। पहलवान साहब, आप भी सोनीपत से हो? आपकी बॉडी गलत बन गई, लेकिन जगह के हिसाब से, जिस हिसाब से गुस्सा आती होगी आपने। सोनीपत में जिम बंद हो रही है सारी, पता है क्यों? इसीलिए कि लोग बॉडी बना के मारते हैं गुस्से में। बॉडी नहीं होगी तो गुस्से में पिट लेंगे, मारेंगे तो नहीं कम से कम। ऐड वन और सब्ट्रैक्ट वन, ठीक है? है? क्या कट, तुमने भी तो दिया था 2017 सीजीएल, तुम्हारा क्या हुआ? अभी देखता हूँ। आपको पसंद नहीं है क्या सीजीएल वगैरह? ग्रेजुएशन अभी हुई है आपकी? शकल से तो आप एमए पीएचडी लगते हो। पीएचडी होते तो भी यहीं बैठे होते, कई लोग बैठे हैं पीछे। पीएचडी कौन सी बड़ी चीज है? बाहर निकल जाते हो। बाहर तो फेसबुक भर्ती कर रहा होगा पीएचडी वालों की। हमें पता ही है वो तो, इतने दिन से कह रहे हैं हम तुम्हें। किसके सिलेक्शन? कितनों के हुआ है? साइन का? अच्छा। कितना आ रहा है देखिए, एक तरीका तो ये है, दो तरीके हम यहाँ पे जान रहे हैं, दोनों ही आपने जानने चाहिए। जैसे ये माइनस है, आप मुझे बताओ, मैं इसमें से एक घटाऊंगा तो क्या ऊपर जाके एक कटेगा? नहीं। एक जोड़ूंगा तो कट जाएगा? कट जाएगा। तो मैंने यही किया कि a अपॉन एक्स माइनस ए में एक जोड़ दिया, प्लस b अपॉन वाई माइनस बी में एक जोड़ दिया,
प्लस सी अपॉन जेड माइनस सी में एक जोड़ दिया, बराबर यहाँ कितना होगा 4, होगा या नहीं होगा 4। अब जब ये ऊपर जाएगा x माइनस है तो a कट जाएगा या नहीं, लिखूं या एक ही बार में लिख दूं x अपॉन एक्स माइनस है, एक बार करके दिखा देता हूँ, एक x माइनस है। गुप्ता भैया कैसे हो, कट गया इसे, प्लस y अपॉन वाई माइनस बी प्लस जेड अपॉन जेड माइनस सी बराबर 4। ठीक है, हो जाएगा 4। अब एक और तरीका क्या था, एक और तरीका ये था कि आप इसको t मान लो। ठीक है, देखिए एक होता है घटाने का तरीका और एक हमने दो तरीके लिखे, या तो ऐड और सब्ट्रैक्ट या सब्ट्रैक्ट वन और ऐड वन। ठीक है, तो अब हम जाएंगे सब्ट्रैक्ट और ऐड वाले पे। तो देखिए अगर नीचे सब्ट्रैक्ट है तो 99% सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा। आपको पहले सब्ट्रैक्ट ट्राई करना है कि अगर मैं इसमें से इसको घटाता हूँ या इसमें से इसको तो क्या होगा। अगर आप इसमें से इसको घटाएंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, x माइनस ए, और ऊपर क्या आ जाएगा x माइनस ए, यानी क्या बन जाएगा 1। इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या बन जाएगा 1, इसमें से इसको 1 बराबर t माइनस 1, तो t कितना आ गया 4। यही उत्तर है। अरे बहुत तरीके हैं जो मैंने पहले बताए ना, वेरिएबल जीरो करने वाले और वो सब भी यहाँ लगेंगे, लेकिन उन सबसे कम टाइम में ये तरीका है। बात क्या है, हमें टाइम को मिनिमाइज करना है जिससे गलती होने के भी चांस ना रहे। अगर आप वैल्यू पुट करते हैं तो गलती भी हो सकती है। आज मैं ऐसे ही आ गया, वो मेरी क्लास थी, सुबह सुबह टी शर्ट भी नहीं चेंज कर पाया। बहुत क्लासें लेनी पड़ रही हैं आजकल, सुबह दोपहर शाम रात। पेपर आ रहा है ना, बच्चों का सिलेबस खत्म कराने की टेंशन। करता हूँ भाई, यार क्लास में हूँ, मैसेज सीन कर लिया तुम्हारा, गलती से खुल गया तो रिप्लाई उसी वक्त जरूरी है। तुम ये क्यों नहीं समझते, आदमी बिजी है, तुम नॉर्मली क्यों ट्रीट करते हो कि मैसेज सीन कर लिया तो रिप्लाई करेंगे ही करेंगे। पता भी नहीं होता कि मैंने सीन कर लिया। मैं कुछ काम कर रहा था, तुम्हारा मैसेज खुल गया, झट से पीछे कर दिया, काम कर रहा हूँ, सवाल देख रहा हूँ फोन में, कुछ भी कर रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, 14-14 घंटे क्लास ले रहा हूँ, मैसेज सीन कर लिया, सब रिप्लाई नहीं करा, ये शिकायत है इनकी। इसी चक्कर में तो ये हो गया कि मैसेज सीन करके रिप्लाई नहीं कर रहे हो। तुम्हें अपनी पड़ी है। हाँ, कोई दोस्त आपके जो 2018 की तैयारी कर रहे हैं या मतलब रिवीजन करना चाहते हैं तो मैं अकेडमी पे पढ़ा रहा हूँ 75 आवर, जिसमें प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ये सब चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, जिसकी फीस है 900 रुपये महीने। 900 रुपये में 75 घंटे का रिवीजन है। और अगर आपके पास नहीं है और आपको करना है तो हम भी दे देंगे 900 रुपये, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, दिए हैं बहुत बच्चों को। अगर आप 2018 की सीरियस एस्पिरेंट है, अभी आप तो 19 की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत वक्त है। अगर आप 19 की भी करना चाहते हैं और यहाँ के अलावा ऑनलाइन भी, जैसे वहाँ पे मैक्सिमम मैं डाउट ही सॉल्व कराता हूँ, वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे बच्चों के लिए जो हमारी कोचिंग क्लास में पढ़ रहे हैं उनके लिए उन्होंने 2000 फीस रखी है पूरी साल के लिए, 12 महीने के लिए। 12 महीने में 75 के हिसाब से लगभग मैं कितने घंटे पढ़ाऊंगा, 75 दूनी 300, 1800 घंटे लगभग पढ़ाऊंगा, जिसमें सिर्फ रिवीजन सवाल, 1 महीने एडवांस के, 1 महीने अर्थमेटिक के। तो आप वो भी कर सकते हैं अगर यहाँ आने में दिक्कत है आपको तो। बाकी यहाँ की खैर बात ही अलग है। यहाँ हम आपके दिमाग के हिसाब से सवाल बनाते हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आपको अगला सवाल कैसा चाहिए। तो इस सवाल को हम और तरीके से नहीं कर रहे, करने के तरीके बहुत हैं कि मैं इसको 1/3 मान लूँ जैसा भैया बता रहे हैं, लेकिन भैया के हिसाब से क्लास नहीं चल सकती। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। आप ये समझ गए कि इसमें से इसको घटाने पे 1 कैसे आया, सच बताओ कैसे समझ गई तुम। पिंकी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, एसएससी में आई दूसरी रैंक, पता चला नीचे से आई है 1। अरे 2017 की बात कर रहा हूँ, 17 दिया था तुमने, तो फिर कितनी पिंकी हैं देखो, सर्च करो रिजल्ट में, पागल कहीं के।
पिंकी गुप्ता, पिंकी कुमारी, पिंकी पैसे वालों की बहुत पिंकी है उसमें, हजारों पिंकी है। झूठ मत बोला करो यार ऐसे आप। आगे बढ़े, चलिए एक दो सवाल और लिख लीजिए। क्या हो गया इन भैया को, बीमार हैं क्या? अजीब तरीके से बैठे हैं यार, जैसे इनको क्लास में भी लू लग रही हो। यदु अंकल बताएंगे इस सवाल को। टी मान लें इसको, टी। क्या करें बताओ, जोड़ दें? बहुत अच्छे बेटा, जोड़ा आपने इसको, क्या होगा, एक्स प्लस एलसीएम आ जाएगा, ऊपर एक, वाई प्लस टू भी एक, एक, 4 प्लस टी, टी कितना आ गया, माइनस। आपका यही अंदाज तो हमारा दिल छू लेता है। योर दिस एटीट्यूड टच माई हार्ट। कैंडी क्रश आपको आ रहा है समझ? ये आपकी फ्रेंड है नहीं, रूममेट, पहली क्लास है इनकी आज, पहले से कर रही हो? अच्छा, आप भी कैंडी क्रश खेलती हो? नहीं, ये खेलते हैं आपके। इसको तो अवार्ड भी मिलने वाला है, नोबल वगैरह, कैंडी क्रश में इसने इतनी जीतें की हैं। तुम बताओ भाई, नक्सलवाद तुम मुझे उस दिन मारने की धमकी दे रहे थे भाई। सुनो, अभी तुम्हें दिल्ली में रहना 4 महीने, ध्यान रखना इस बात का। दोस्त है मेरे नक्सलवादी, समझ गए? फोन करूंगा तुम्हें उठा के ले जाएंगे, मुझे नहीं। आपको कितनी हंसी आ रही है, आपकी जानकारी में भी है कोई? नहीं, अरे मेरी में भी नहीं है, मैं तो मजे ले रहा हूँ। मैं तो इतना डरपोक हूँ, मेरे कोई फोन कर दे मैं उससे डर जाऊं। एक बार मैं बाहर तैयारी करने के लिए रहता था,
मुझे किसी का फोन आया कि तू बहुत बड़ा हीरो हो रहा है, अभी मिल रूम पे। पता नहीं किसका आया नहीं आया भाई साहब, मैं रूम छोड़ के भाग गया। 2 रात बाद वापस आया, मैंने आंटी को पूछा, मैंने कहा आंटी कोई आया था? बोली कोई नहीं आया। मैंने आंटी ऐसे फोन आया था। बोली पागल है, फोन ऐसे रोज आते हैं, तू डर गया? फिर आंटी ने मेरे को समझाया, बोले अब फोन आए तो कुछ नहीं, हमारे यहाँ पे आके सोचियो, लेकिन बाहर मत भागियो कहीं। बेटा आंटी का मकान तो, और मैं किराए पे रहता था, समझ रहे हो? तो आंटी तो बहादुर होंगी। मैंने क्या किया था, कोचिंग में किसी से नाम पूछ लिया था, मुझे लगा उसी का नतीजा है। देख लो अब तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे बैठ के। 2009 क्या होगा, जल्दी जल्दी बता दो। यार प्लीज, अगर बात नहीं करोगे तो कुछ चला जाएगा तुम्हारा। सवाल तो तुमसे हो नहीं रहे, बातें करवा लो तुमसे। कौन? गुरुजी, हनुमान आपका सर कैसे फाड़ लिया अपना? आपके सभी स्टाफ चोटिल क्यों हो रहे हैं? मैं क्या बताऊं भाई, पिट रहे हैं और क्या। सर जो एसएससी 2018 बैच के लिए स्पेशल क्लास चलेगी, इसे प्लीज 12 PM के बाद रखिएगा, बिकॉज 9 से 11 इंग्लिश की क्लास होती है, बहुत लॉस हो जाएगा। अब तुम्हारी यही डिमांड तो मुझे परेशान कर देती है। मैं तो एक टाइम रखूंगा, एक टाइम उसकी रिकॉर्डिंग चलवाऊंगा, सिंपल है, जब आपको कंफर्ट हो तो आ जाओ। सबसे पहली क्लास रखूंगा परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी की, एक एक करके रखूंगा। फिर रखूंगा डीआई की। जो जो भी टॉपिक्स रह गए हैं, जो अलग हैं थोड़े से, जिनसे सवाल आने की उम्मीद है, वो सब पढ़ाऊंगा। फिर थोड़ा बहुत रिवीजन कराऊंगा, गैस क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं। बेटे अदरप्पा, आपने क्या करा?
एम टी। इसमें से इसको घटा दें। वाओ, यस 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 यस। टी प्लस 2, टी कितना आ जाएगा? 1। आपका उत्तर आ गया था येलो शर्ट। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आप भी कर लो जी का सवाल, हो गए थे। ये तो भैया आप बताओ, क्लियर है? आगे बढ़े। किसी बच्चे को कोई डाउट है, कोनो समस्या है तो कह दे, अपने मन की व्यथा सुन लेंगे हम। सोनीपत वाले भैया समझ रहे हैं? सीजीएल 2018 19 19, अभी तो बालक हो, वही तो कह रहा हूँ। 18 कहाँ सूट करेगा आपको? एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस 2YZ प्लस वाई स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर प्लस 2ZX प्लस जेड स्क्वायर बटे जेड स्क्वायर प्लस 2XY बराबर क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2YZ बटे एक्स स्क्वायर प्लस 2YZ, वाई स्क्वायर माइनस 2ZX बटे वाई स्क्वायर प्लस 2ZX प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2XY बटे जेड स्क्वायर प्लस 2XY बराबर 5। हाँ वो तो है ही, 4 जून से। तुम भी जी जान लगा दो, अब कुछ मत करो, इधर उधर की बात है। पक्का। देखिए, एक तरीका तो ये है कि आपने इसको टी मान लिया। अब आप ही बताओ, इसमें से इसको घटाने पे क्या नीचे वाला बन रहा है? नहीं। अगर आप नीचे वाला बनाना चाहते हो तो ये तो तय है कि इसको घटाना पड़ेगा, तभी ये माइनस वाला प्लस होगा। लेकिन उसके साथ एक्स स्क्वायर भी चाहिए जो कट जाएगा। तो यानी कि अगर यहाँ 2x स्क्वायर हो तो बात बन जाएगी, बोलो। अब मैं इसमें से इसको घटा रहा हूँ।
अब बताओ इसमें से ये घटेगा तो क्या आएगा, एक, क्योंकि ऊपर सेम हो जाएगा जितना नीचे। प्लस एक बराबर 2t - 5, ठीक, कितना आ गया, अच्छा यही आ रहा था। और आप बाकी वन जोड़ के और वो सब भी कर सकते हो, तो वो बताते हैं एक बार वो कैसे होगा। नीचे वाले में वन जोड़ दें तो बात बन जाएगी। बहुत बढ़िया। तो पहले आप ऐसे लिख लो, फिर वन जोड़ देते हैं। ये भाई साहब बोल रहे हैं कि सर आपकी जो 3500 वाला ऑनलाइन कोर्स है उसके लिए कोचिंग के स्टूडेंट के लिए क्या डिस्काउंट है। हमने अपने कोचिंग के बच्चों के लिए 500 रुपये में दिया CGL 18 के लिए, और इससे ज़्यादा डिस्काउंट क्या दें। बोला था 500 रुपीज़ में। आपकी पारो, ये पारो ही ढूंढनी है मुझे, बहुत दिन हो गए इसको। कल तो इसने ऐसी ऐसी बातें लिख के भेजी हैं शाम वाले बैच में, ये सुबह शाम तक बैठी रहती है पारो। इसका सारा पारा उतारूंगा मैं। भटके हुए स्टूडेंट प्लीज जरूर समझाएं। कैसे कैसे लड़के सवाल पूछ रहे हैं भाई। वो तो मुझे ही पता है, इतना तो मैं समझता हूँ बेटा, जमाना हो गया मुझे। तुम लोग ये समझ लो कि तुम्हारे पापा से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है मुझे। सही बोल रहा है वो, पापा के बाद 2-3 बच्चे हैंडल करने होते हैं, आप इतने करते हो गई, ऑब्वियस सी बात है। तुम कम बोला करो इधर, तुम्हें पढ़ाई लिखाई से तो मतलब होता नहीं, इधर उधर की बातें तुमसे बनवा लो, फिर तुम जैसे लोग ही सालियों से ठगे जाते हैं, फिर रोते रहोगे। पिटे भी हो तो कुछ पता नहीं है गुप्ता जी, मैं बता रहा हूँ। पैसे तो लिए ही लिए, हो सकता है पैसे मांगने को तो पिटे भी हो। अब ये +1 करेंगे तो 2yz कट जाएगा कि नहीं, ऊपर कितना आ जाएगा 2x²। जो आदमी ऐसी रिश्तेदारी में जाके रहे, समझ लो उसका कुछ ना कुछ लालच जरूर है। नहीं तो कौन महीनों महीनों भैया के ससुराल में रुकता है बताइए। हमें तो नहीं लगता हम 1 घंटे ना रुकें किसी की भैया की ससुराल में। क्या मतलब हमारा, अपनी बनाएंगे। देखो 2 से काटेंगे इसको तो कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। उत्तर कितना आ जाएगा, 4।
है। कौन? हाँ जी। 2018 की क्लास 3-3 घंटे की लगेगी पर डे, इससे ज्यादा नहीं। कितना आ रहा है? ए एक्स है, ए एक्स। तुमने 9x समझ लिया उसको? ए, हल्का सरी ढंग से पढ़ा करो। देखो इधर, तुमने क्या समझा द्रुपा? तुम्हारा तो फिर भी उत्तर नहीं आया जो भी तुमने समझा। अच्छा, कम बोला करो। घटा दें इसको, ऊपर एक्स कॉमन आ जाएगा कि नहीं? तो ए माइनस, यहाँ ए आना चाहिए ना। चलो अब कोई नहीं, अब कर लो। मुझे पता है तुम्हें कुछ ना कुछ कमी निकालनी होती है। इस बार ओबीसी की और जनरल की कट ऑफ में 2 नंबर का अंतर है। अगले टाइम में कहीं ओबीसी जनरल से ऊपर ना निकल जाए। सीपीएफ के एग्जाम में तो निकल चुका है।
यार ये बड़े दुख की बात है। बेचारा ओबीसी ओबीसी भी चिल्लाओ और उसको कुछ फायदा भी ना मिले। देखो भाई, अब अगर इसमें से इसको घटा दें तो ए बचेगा नहीं। कैसे घटा के दिखा देता हूं इधर। ए एक्स बटे एक्स माइनस वन माइनस ए बटे एक्स माइनस वन। तो एक्स माइनस वन कॉमन आ गया, ए एक्स माइनस ए कॉमन ले लिया, एक्स माइनस वन बटे एक्स माइनस वन। तो ये कट जाएगा बराबर ए, बराबर क्या होगा ए। इसमें से ये घटेगा तो टू बचेगा, और इसमें से ये घटेगा तो तीन, बराबर सेवन प्लस ए माइनस टी। ए से खचक, टी कितना होगा दो। और जो हम यहाँ 3 घंटे की क्लास लगाएंगे वो ऐप पे जो लोग हैं तो वो उसमें भी हम डाल देंगे। अगर जो लोग नहीं आएंगे तो जो आपके दोस्त हैं जिन्होंने वो ऐप वाला कोर्स ले रखा है जो हमने यहाँ बोला था 500 वाला, तो वो ना आए क्लास में, क्योंकि वो इंटेलिजेंट है तभी घर बैठे हैं। क्लास में वही हैं जिनको बहुत डाउट रहता है, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये तो हमारे ऊपर से जा रहा है। कुछ पूछना है इस सवाल में? तुम सिम क्यों रख के घूम रहे हो जेब में? तुम्हें पता है सिम लेके घूमना पाप है। सिम सिम, अच्छा, फोटो रख के घूमते हो अपने जेब में? ओहो, इस उम्र में बच्चा फोटो रख के घूमता है। कोई कहेगी जी लड़के की फोटो ये लो दिखा देना जी, गोरी बनवाता है जानबूझ के गोरी। कोई नहीं, घूमते रहो फोटो रख के जिम में, जब तक नौकरी नहीं लगेगी कोई फोटो नहीं मांगने वाला। कोई नहीं, चलिए एक और सवाल कर लीजिए बस, आखिरी सवाल इस टाइप पे खत्म है ये। ए स्क्वायर माइनस बी सी बटे ए स्क्वायर प्लस बी सी, ये मेंस 2014 में आया था सवाल। बी स्क्वायर माइनस सी ए बटे बी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बटे सी स्क्वायर प्लस ए बी, बराबर, बोलो जल्दी। एक पागल हो क्या गुप्ता जी आप? तो सही बोलो ना, और क्या आई जाएगा वो तो। लेकिन आंसर लाना किसको है? आपका कोई दोस्त दोस्त हुआ सेलेक्ट? नहीं हुआ? हो गए आपका जी? कोई दोस्त उस टक्कर का नहीं है? तब समाज के बारे में बोल रहे हैं। इसमें से इसको घटा दें, लेकिन नॉर्मली नहीं, दो से गुणा करके। तो क्या होगा? वन 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 बराबर टू टी, टी कितना आ गया दो। अब एक और तरीका था, आपको याद होगा मैंने ये सवाल पहले भी करवाया है, सी को जीरो करके। अगर सी को जीरो कर लोगे, भाई एक इक्वेशन है 3 वेरिएबल, सी को जीरो कर लेंगे तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वन, बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वन, उत्तर क्या आ जाएगा दो। सी को जीरो करके भी आपको तो ब्लॉक ही कर दिया लोगों ने। चलो भाई, ये तो भैया अगला टाइप कौन सा है? हाँ,
टाइप से इक्वेशन। वापस जाऊं पीछे वाले पे? अच्छा, आपने सेंड किया, कौन सा क्वेश्चन है बताइए? x प्लस 1/7 बराबर 0, ये आपने किया है? ये भाई साहब आपने खुद बनाया है सवाल? और टेस्ट का? ठीक है, ये पूछ रहे हैं भैया सवाल, बता दें क्या? देखो, करा तो मैंने भी ऐसा सवाल पहले कभी नहीं है। x² प्लस 7x प्लस 1 बराबर 0, तो x कितना होगा? -7 प्लस माइनस अंडर रूट सत्तू सत्तू 49 माइनस 4/2, ये 45 होगा कि नहीं? 45 को क्या लिख सकते हैं? -7 प्लस 3√5/2, बटे 2 होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? अरे कुछ नहीं, तुम ज्यादा काबिल मत बनो, ज्यादा पढ़े लिखे हो तुम। कौन हो बे? अरे नहीं, ऐसे बुरा नहीं मानते बेटा, ऐसे हम तो ऐसे प्यार से कहते हैं तुम्हें। मैंने प्लस वाली वैल्यू ले ली, आप दोनों लेके देख लेना, ठीक है? तो x का मान आ चुका है। अगर मैं x प्लस 7 निकालूं तो कितना आ जाएगा? -7 प्लस 3√5/2 प्लस 7 सत्तू सत्तू 49, तो 3√5, कुछ भी बोल रहे हो, सत्तू सत्तू की यहाँ जरूरत कहाँ है? तो x कितना आ जाएगा? 3√5 -7/2 और -2/3√5 प्लस 7। भैया आप बताओ, इसका रेशनलाइजेशन कर दें? 3√5 -7/2 आएगा, बताओ। और यहाँ भी बाई 2 आएगा, बताऊँ कैसे? जब आप इसको 3√5 -7 से गुणा करेंगे तो नीचे 4 आ जाएगा, 45 माइनस 49 -4 आ जाएगा, -4। तो 2 से कटेगा तो नीचे 2 ही आ जाएगा, और ये माइनस का फिर प्लस हो जाएगा, तो प्लस 3√5 -7। तो ये कितना आ गया? 3√5 -7। क्या आ रहा है भाई साहब उत्तर? सेकंड वाला ना, ठीक है। फॉर्मूले से? कौन से फॉर्मूले से? आप पगले हो, वो आपकी पगलियां, उससे भी ये नहीं आएगा। आप जी रहे हो पता है किसमें? गलत फहमी में, इमेजिनरी नंबर में। वही मतलब हुआ, एक तरीके से कल्पनाओं में जी रहे हो। भाई साहब वो तो तब लगेगा जब x प्लस 1/7 होगा। अगर आप इसको +7 कर लेते हो और यहाँ पे 7 कर लेते हो, और फिर इसको +7 कर लेते हो और -7 कर लेते हो, तब इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। देखो क्या आएगी? सत्तू सत्तू 49 -4 45, 3√5 -7 आ गया। क्यों नहीं आएगा? एक बार में आएगा, लेकिन ये इक्वल होने चाहिए उसके लिए, वहां से भी वही सेम उत्तर आएगा। वो समझ के तरीका कौन सा है? x प्लस 1/x बराबर a, तो x माइनस 1/x बराबर √a²-4। लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है? x प्लस 1/x होना। तो यहाँ पे नहीं था तो मैंने बना दिया दोनों तरफ 7 जोड़ के, तो यहाँ से आसान पड़ेगा, निकाल देंगे, ये सब नहीं करना पड़ेगा। हाँ ये अच्छा है ना? हाँ बस, पिंकी अब फोन आ गया तो अपना खुश रहती है। तुम्हें दुख हुआ था जब तुम्हारा फोन छीना था? तो उसे दुख नहीं कहते पागल, वो जो फोन की वजह से खुशी थी ना, उसमें कमी हो गई थी। गंजे वाले भाई साहब कैसे हैं आप? आपके तो यार बाल ही नहीं बढ़ रहे, कब तक गंजे रहेंगे यार? रोज घिसवा देते हैं क्या? रंदा ले लिए हैं क्या? रंदा, रंदा समझते हैं? अरे जिससे लकड़ी चिकनी करते हैं, रंदा। पीछे डकैत। कैसे हो बेटे? बढ़िया। इन्होंने भाई साहब एमसीडी में करोड़ों रुपए की चोरी की, तब इनका नाम जाके डकैत पड़ा। किया कि नहीं किया? किया। लगता है यार आंख का नंबर बढ़ गया, बड़ा दर्द रहता है सर में चश्मा लगाते सुबह जगते। अरे आपका बाबू। सर जब आप इतनी हिम्मत वाली बात करते हो तो आप में शक्तिमान
दिखता है मुझे। कुछ भी करना है अलग तो हिम्मत तो करनी पड़ती है, रिस्क लेना पड़ता है, अब चाहे उसमें नुकसान हो चाहे फायदा हो। जिंदगी रिस्क है, सस्पेंस है। क्या हुआ जी? सर दर्द? फिर ये क्या था? ओ, बहुत पढ़ लिया मैंने, तो क्या करूं, सर दर्द होता है इतना पढ़ के। आपने तो कल छुट्टी अप्लाई करी थी कि घर जा रही हैं, अब क्या हुआ? जा रही हैं कब? क्लास के बाद? बस जाती है, ट्रेन? बस कितने घंटे में पहुंचा देती है? बस में कोई ऐसे नहीं आता कि मूंगफली या संतरे की टॉफी बेचने वाला आता है? अब की बार लेके आना संतरे की टॉफी, वो अच्छी होती है, कभी उल्टी आए तो खा लो। ठीक है। हाँ। यहाँ प्लस वाला क्यों लिए? हाँ, मन किया तो ले ले, एक्स का वैल्यू नेगेटिव नहीं चाहते थे इसलिए। ठीक है, चलो मिटा दें इसको। एक बार हम जा रहे थे, मैं, मेरी मम्मी और मेरा छोटा भाई था। बस से जा रहे थे नानी के घर अकेले, पहली बार। एक ही बार गए हैं, वही टाइम था। मैंने अपनी मम्मी को बोला कि वो दिलवा दे ये संतरे वाली टॉफी। बोली नहीं दिलवाई। मैंने क्या, अपनी मम्मी का पर्स छुपा लिया। जब बस से उतरने वाले तो अब मेरी मम्मी घबरा गई, पर्स कहाँ है, पर्स कहाँ है, पर्स कहाँ है। मैंने कहा देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। फिर ढूंढा, मैंने कहा पर्स ढूंढ के दिया, अब तो दिलवाओ। तब दिलवाई। नहीं, दिमाग भी बचपन से, और बचपन की हर बातें भी याद है, सब बातें। हिसाब से बात करना भाई से। ये वाला तरीका दोबारा बता दूं जो बच्चे अभी पूछ रहे थे। जैसे हमने एक ये पढ़ा था ना, x प्लस एक बटे एक्स बराबर अगर a है, तो x माइनस एक बटे एक्स क्या होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 4, यही पढ़ा था। तो अभी जो सवाल था वो था x प्लस एक बटे एक्स प्लस 7। तो ये कितना दिया था? 0। तो हमने इसको लिख दिया x प्लस 7 प्लस एक बटे एक्स प्लस 7 बराबर 7। तो यहां से मैं ये निकाल सकता हूँ x प्लस 7 माइनस एक बटे एक्स प्लस 7 कितना होगा? तो जवाब होगा अंडर रूट में सत्तू सत्तू 10 - 4 बराबर 3√5। लेकिन हमसे ये 7 नहीं पूछा है, यहाँ हमसे x माइनस एक बटे एक्स प्लस 7 पूछा है। तो ये 7 उधर लेके चले जाएंगे, 3√5 माइनस 7। ठीक सवाल है मुझे लगता है।
लिख लिया। इससे अगला टाइप, बात मत करो बे, चांदी काट दूंगा 2 मिनट में भी। क्या उत्तर था? टाइप 7। एक्स वाई अगर 1 है तब 1/x+1, 1/y+1, कुछ भी आप निकालिए एक ही आएगा। जैसे एक्स वाई 1 है तो हम एक्स और वाई को 1 1 मान सकते हैं, ये वाई को 1/x भी रख दो तो भी। डस करके लिख दो। अब इस पे सवाल कैसे कैसे आते हैं ये लिखो जरा, फिर बताता हूँ सवाल कैसे कैसे आता है। ठीक है, क्लियर है? और तुम बताओ भाई। जैसे अब सवाल पूछता है x बराबर 1/√7 प्लस √6, नहीं सॉरी √5, और y बराबर 1/√7 - √5। अब आपसे पूछ रहा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, क्या हो? बता दो क्या होगा भैया। ओ हो।
x इंटू वाई कितना आएगा? 1 आएगा, नहीं आएगा? क्योंकि नीचे गुणा करेंगे, √7 माइनस √5 कितना हो जाएगा? 2, 2 से 2 ऊपर कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? बोलो। अगला सवाल मिटा रहा हूं इसको, ये मिटा देता हूं। अगर हम इसको सेव कर लें और अगले बैच में इसी को ऐसे खोलें तो मजा नहीं आएगा ना, फिर सवाल भी नए नहीं हो पाएंगे, वही ऐसे हो जाएगा, फिर मेरा दिमाग भी नहीं चलेगा। x बराबर √3 माइनस √2 की घात -5, y बराबर √3 प्लस √2 की घात -5। तो आपसे पूछ रहा है x² प्लस 1 की घात -1 प्लस y² प्लस 1 की घात -1 क्या होगा? यार आप ऐसे कर रहे हो, ऐसे थोड़ी ना होता है यार। है? देखिए भाई, इन दोनों को अगर गुणा कर देंगे तो क्या होगा बताओ? xy कितना होगा? तो ये क्या है, एक तरीके से 1/1 प्लस x², 1/1 प्लस y² बराबर 1 आ गया उत्तर। क्लियर है कि नहीं? x इंटू वाई कैसे निकाला? कितना प्यारा लड़का है ये सोनीपत का। देखो बेटा, पावर सेम है कि नहीं? पावर अगर सेम है तो कॉमन आ जाएगी पावर, -5 ऊपर लग जाएगी। अंदर a प्लस बी माइनस बी करेंगे, 3 माइनस 2 की घात -5, ये आ गया 1 की घात -5। किसी की घात -5 हो तो 1 की घात 5 कर लेते हैं, इसका मतलब 1 को 5 बार गुणा कर रहे हैं, 1 से 1 कट जाएगा, बराबर 1 बटे 1 बराबर 1। अब समझ गए? तुम बोलो तो सही, हम इतनी गहराई में ले जाएंगे कि पाताल देखने लगेगा। सर मेंसुरेशन किस बैच में होगा और लगभग कितने दिन चलेगा? मेंसुरेशन सीजीएल 18 की डिमांड है। मेंसुरेशन मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आज सर्किल हो जाता है और उसके बाद एक क्लास और सर्किल की, उसके बाद 10 से 12 दिन में मैं मेंसुरेशन खत्म कर दूंगा। मान के चलिए आप कि मैं 22 से 23 तारीख तक मेंसुरेशन खत्म कर दूंगा हर हाल में। 22 से 23 तारीख, हाँ।